एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर बिलखसूस टेंसेस के एक मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं और अब पैसिव वॉइस का सिलसिला जारी है। जो बच्चे तफसील के साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ए से ज़ी तक इस सिलसिले को कंप्लीट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए हर उन्वान से ग्रामर में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस टाइम यानी हाल के वक्त में जब काम मुकम्मल कर लिया गया हो या मुकम्मल हो चुका हो। तो जैसे हमने सबक पढ़ लिया है या सबक पढ़ लिया गया है तो इसकी पहचान होती है उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है आते हैं। कुछ लोग कहते हैं चुका है, लेकिन वो सम टाइम फ़िक्रों में होता है मैं चला गया हूँ तो अलिफ है, चुका भी अलिफ ही है, वो जा चुकी है, छोटी है। तो सबसे यूनिवर्सल जो पहचान है वो है अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, वो चले गए हैं, बड़ी ये हैं आता है। चूँकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, याद रहे पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुस्त आवाज़ होती है और सुस्त आवाज़ में ऑब्जेक्ट शुरू में होता है। पैसिव कहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है कि इसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सुस्त होता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव वॉइस इसलिए एक्टिव वॉइस कहा जाता है कि इसके शुरू में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है। तो पैसिव वॉइस की बनावट में याद रहे कि पैसिव वॉइस का फार्मूला एक्टिव वाला नहीं होता, इसमें शुरू में ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होता है, तीसरे पर वर्ब होता है। और आम तौर पर जो लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल है ये वो फ़िक्रात होते हैं जिसमें काम करने वाले का पता नहीं होता, यानी सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता। तो ज़हरी बात है हमें ऑब्जेक्ट शुरू में लगाना पड़ जाता है। जैसे मैं फ़िक्रे पढ़ रहा हूँ, इसमें काम करने वाले का पता नहीं। मुझे सज़ा मिल चुकी है, भाई मुझे तो मिली है, किसने दी है उसका पता नहीं। उसको सज़ाए मौत सुना दी गई, उसको तो सज़ाए मौत सुना दी गई, किसने सुनाई है पता नहीं है। आपको तरक्की दे दी गई है, भाई आपको तरक्की मिल गई है, दी किसने है, किस अथॉरिटी ने दी है वो पता नहीं। उसे तंबीह की गई है, उसे तो तंबीह कर दी गई है लेकिन किसने की है वो पता नहीं। क्या जलसा मुंतशिर हो चुका है, ठीक है ना, जलसा तो मुंतशिर हो गया लेकिन किसने किया ये पता नहीं। उसके जिगर की पेवंदकारी कब की हो चुकी है, तो पेवंदकारी किसने की है, डॉक्टर्स हैं जो भी हैं। तो जब फाइल का पता ना हो, जिन फ़िक्रों में काम करने वाले का फ़िक्रे से पता ना हो, उसको पैसिव के तरीके से बनाया जाता है। और पैसिव का फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब। अच्छा, ऑब्जेक्ट शुरू में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली का होना ज़रूरी है, ये पक्की बात, ये आपने कभी नहीं भूलना। पैसिव का फिक्रा जब होगा बी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए। अब इसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थे हैज़ हैव, तो अब बी फैमिली लगाएंगे तो हैज़ हैव की एक सरिश्त है, इसकी एक नेचर है कि ये हमेशा तीसरी फॉर्म लेता। तो हैज़ हैव के आगे हम बी तो नहीं लगा सकते, बी की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, बी वॉज बिन, बी वॉज बिन। तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा पैसिव वॉइस में हैज़ बिन और हैव बिन। और तीसरा आप जानते हैं वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म लगती है पैसिव में हमेशा। दो बातें आपने पैसिव के उन्वान से नहीं भूलनी, एक फॉर्म तीसरी, एक हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए। जैसे हमने इधर बी डाला लेकिन वो बी बिन बन गया और ऑब्जेक्ट शुरू में होता है, इसलिए इसको पैसिव कहा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, उस पर तो काम वाक़ई हो रहा होता है। तो अब हम फ़िक्रे बनाते हैं। मुझे सज़ा मिल चुकी है, आई हैव बिन पनिश्ड, आई हैव बिन पनिश्ड। उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है, छोटी ये है। He has been sentenced capital punishment. He has been sentenced capital punish. सज़ा सुनाना सेंटेंस होता है और सज़ाए मौत होता है कैपिटल पनिशमेंट। आपको तरक्की दे दी गई है। You have been promoted. You have been promoted.
اسے تنبیہ نہیں کی گئی. اچھا کچھ بچے نا اسے کی ہم لگانے کی کوشش کرتے. فکرے کے سٹارٹ میں ہمیشہ پروناؤن کا سبجیکٹو کیس لگتا ہے. یعنی سبجیکٹو کیس کیا؟ آئی، وی، یو، ہی، شی. یعنی ہم وغیرہ، می وغیرہ شروع میں نہیں لگ سکتا کیونکہ شروع میں سبجیکٹو کیس لگتا. اچھا ہی ہیز ہیلپنگ ورب دو ہوں تو ناٹ پہلے کے بعد. ہی ہیز ناٹ بین وارنڈ. ہی ہیز ناٹ بین وارنڈ. کیا جلسہ منتشر ہو چکا؟ ہیز دا گیدرنگ بین ڈسپرس. دو ہیلپنگ ورب ہوں تو سمپل سوالیہ میں ہیلپنگ ورب ایک والا بار لے جائیں گے. ہیز دا گیدرنگ بین اندر ہی رہے گا. بین ڈسپرس کویسچن مارک لگانا نہ بھولیں. اس کے جگر کی پیوند کاری کب کی ہو چکی ہے؟ کب. یہ ڈبلیو ایچ سوالیہ ہوتے ہیں. ڈبلیو ایچ سوالیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے شروع میں ڈبلیو ایچ آتا ہے. وین، وائی، واٹ، ویئر، ہو. تو پہلے وائی لگائیں گے، وین لگائیں گے اور پھر ہیلپنگ ورب بھی باہر نکالیں گے کیونکہ ہے تو یہ بھی سوالیہ. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ لیور واحد ہے لہٰذا ہیز باہر نکلے گا. وین ہیز ہز لیور بن اندر ہی رہے گا. بن ٹرانسپلانٹڈ کویسچن مارک. وین ہیز ہز لیور بن ٹرانسپلانٹڈ. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اردو فقرے کے آخر پر الف ہے، چھوٹی یہ ہے، بڑی یہ آتا ہے. فارمولہ ہے آبجیکٹ جمع ہیلپنگ ورب جمع وارب. ہیلپنگ ورب اس میں ہیز بین ہے بین ہوتے ہیں اور وارب کی تیسری فارم ہوتی ہے. مجھے سزا مل چکی ہے. آئی ہیو بین پنشڈ. اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. ہی ہیز بین سینٹینسڈ کیپیٹل پنشمنٹ. آپ کو ترقی دے دی گئی ہے. یو ہیو بین پروموٹڈ. اسے تنبیہ نہیں کی گئی ہے. ہی ہیز ناٹ بین وارنڈ. کیا جلسہ منتشر ہو چکا؟ ہیز دا گیدرنگ بین ڈسپرس کویسچن مارک. اس کے جگر کی پیوند کاری کب کی ہو چکی ہے؟ وین ہیز ہز لیور بین ٹرانسپلانٹڈ کویسچن مارک. تھینکس ویری مچ.